हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवालिक जोशी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। जो भी इक्वेशन है उसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए, टू वेरिएबल। जैसे इक्वेशन लें 2x + 3y + 4 बराबर में 0। इसमें ये x एक वेरिएबल आ गया और एक y वेरिएबल आ गया, दो वेरिएबल हो गए। यदि यहाँ पे z भी आ जाता वो तीन वेरिएबल हो जाते। अभी यहाँ पे x और एक y टू ही वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल क्लियर हो गया। अब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। यही इक्वेशन को उठाते हैं 2x + 3y + 4 बराबर में 0। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये क्या हो गया आपके लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इसकी जैसी की जैसी एक और इक्वेशन ले लें तो वो बन जाता है एक पेयर। तो जैसे पहले तो इक्वेशन ये ले लें 2x + 3y + 4 बराबर में 0, और दूसरी इक्वेशन ले लें 7x + 14y + 7, 8 ले लेते हैं, 8 बराबर 0। अब देखें इसमें वेरिएबल आ रहे हैं दोनों में दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। और x की भी हाईएस्ट पावर 1, y की भी हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 1 और y की पावर हाईएस्ट 1 है। तो होगी आपके लीनियर इक्वेशन, और दो इक्वेशंस का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे होगी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, सिंपल था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड। दो टाइप के मेथड है आपके इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। एक तो एल्जेब्रिकली मेथड है और एक है आपके ग्राफिकली मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्जेब्रिकली मेथड। एल्जेब्रिकली मेथड 3 पार्ट में डिवाइडेड है: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सब को स्टार्ट करने से पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म होती है, वो जनरल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। वो होती है ax + by + c। a जो है x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है, और c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब हम एल्जेब्रिकली मेथड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट जो टर्म होती है x और x, या तो इनको सेम करें, मतलब इनके कोफिशिएंट को, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए। और y नहीं तो y के कोफिशिएंट को सेम कीजिए। यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं है तो 1, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम। तो आपके एलिमिनेशन मेथड इजी गोइंग से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल लें 2x + y = 14 आ गया, दूसरी इक्वेशन x - y = 4। तो इसके अंदर पहले में x का कोफिशिएंट कितना है, 2, और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इसको सेम करने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, ताकि ये क्या हो जाएगा, 2 × x क्या हो जाएगा आपके 2x, और 2x और 2x क्या हो जाएंगे यहाँ पे सेम। ये तो आगे की बात है, आगे स्टार्ट करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला पार्ट मैंने बताया कि दोनों के कोफिशिएंट जो है वो क्या है, आपके सेम है। तो उसके लिए अपन को दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं, x + y = 14, x - y = 4, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि पहला अपना जो पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है, वो दोनों कोफिशिएंट सेम है। अब सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, सिंबल चेंज करने होते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ क्या है, प्लस, तो इसके सिंबल चेंज कीजिए। ये माइनस, ये आ गया आपके प्लस, और ये आ गया आपके माइनस। तो ये प्लस का, ये x अब प्लस का नहीं रहा, ये किसका हो गया, माइनस। +x - x कैंसिल आउट, ये y प्लस का और ये y माइनस का नहीं, ये y किसका आपका, प्लस का। तो +y कितना हो गया आपके 2y। अब ये 14 प्लस का, 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गए तो कितने बच गए आपके, 10। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आ गए, क्या हो गया आपके डिवाइड में 10/2 कितना हो गया आपके 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई आपके 5। अब ये इस y की जो वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है उसमें रखिए। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, x + y = 14, x + y की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पुटअप किया।
ये प्लस का 5 उधर जाके किसका हो गया आपके माइनस का। 14 में से 5 गए तो कितने बच गए आपके 9। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 9। ये था सिंपल सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। पहला स्टेप है, इसके अंदर क्या करना होगा आपको, दोनों के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम होते ही आपको सिंबल चेंज करना स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड से सिंबल चेंज करके आपको एक y की वैल्यू निकालनी। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी आपकी इच्छा उसमें रखें। हमने फर्स्ट में रखी x प्लस वाई बराबर 14, या y की वैल्यू 5 रखते ही यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, नाउ स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इन दोनों इक्वेशंस को नेमिंग दे दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ही सेकंड इक्वेशन। ध्यान रहे कि अपन को इक्वेशन सेकंड उठानी है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेकंड इक्वेशन उठा रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है 4। यहाँ से हमेशा y की वैल्यू निकालनी है। आप x की वैल्यू भी निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे ताकि आगे अपन के स्टेप्स भूले नहीं और कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला स्टेप अपना ये है कि अपने इक्वेशन सेकंड लेनी है। सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। अब यहाँ पे y किसका है, माइनस का। उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। और प्लस का 4 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ये जो y की वैल्यू निकली इसे नामकरण दे दीजिए इक्वेशन स्टार। इस स्टार को आप इक्वेशन सेकंड में ही रखेंगे तो सेम टू सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो स्टार बना है वो किस इक्वेशन से बना है, सेकंड इक्वेशन से। तो इसको सेकंड में पुटअप नहीं करना, इसको पुटअप करना इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके, x माइनस 4 बराबर में 14। अब ब्रैकेट खोल दीजिए। x और x कितना हो गया 2x माइनस 4 बराबर में 14। माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 14 और 4 कितने हो गए आपके 18, और ये बराबर में 2x। ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आगे क्या हो जाएगा आपके डिवाइड में। तो ये कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 9, और y की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू निकल रही है आपकी, निकली है जो, उसको पुटअप करना इक्वेशन स्टार के अंदर। ठीक है, पुट x इन स्टार। स्टार इक्वेशन क्या कह रही है, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 4 बराबर में y। x की वैल्यू कितनी निकली थी अपने यहाँ पे, x की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। 9 माइनस 4 कितना आ गया 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी निकल गई है 9। थर्ड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर में 4। इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। अब इसको अपनी जो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम दोबारा इसको नोट डाउन करते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। थोड़ा सा इसमें इक्वेशन की जनरल जो फॉर्म होती है उसमें जो कांस्टेंट और जो टर्म होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। x प्लस वाई प्लस का 14 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ऐसे ही प्लस का 4 लेफ्ट साइड में जाते किसका हो जाएगा आपके, माइनस का 4। ठीक है, अब कंपेयर कराते हैं अपने। इसका कुछ नहीं है, 1 लगाए 1 लगाए 1 1। ठीक है, तब ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 और ये c2। a1 a2 क्या है आपके 1 और 1। b1 और b2 क्या है, y के साथ में b1 और b2 होता है 1 और 1, 1 और माइनस 1। और आपके c1 और c2 क्या है, c1 और c2 कांस्टेंट जो टर्म है वो है माइनस 14, और c2 की वैल्यू कितनी है आपके, माइनस 4। अब स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, मैं आपको इजी मूविंग ट्रिक बताता हूँ। a, b और c आपको इसके इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर b से स्टार्ट करना है हमेशा। तो b से स्टार्ट कीजिए, b1 b2
बी के बाद क्या आ रहा है आपके C1 और C2। अब वापस सी से ही स्टार्ट करना है, C1 C2। सी के बाद कौन आएगा, A1 और A2। वापस ए से स्टार्ट करना है, A1 A2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए के बाद कौन है, B, तो B1 और B2। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं इसके अंदर अपन। B1 B2 की वैल्यू कितनी है, 1 और -1। C1 C2 की वैल्यू है -14 और -4। C1 C2 की वैल्यू -14 -4। A1 A2 की वैल्यू कितनी है, 1 और 1। और A1 A2 की वैल्यू कितनी है, 1 और 1। और B1 और B2 की वैल्यू कितनी है आपके, 1 और -1। इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले एकदम कोना पकड़ लीजिए आप, एकदम लेफ्ट साइड वाला। पहले इसको ही मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 को -4 से, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई कराना। और जब इसको इससे कराएंगे मल्टीप्लाई तो एक माइनस का सिंबल आएगा। -1 को मल्टीप्लाई कराना है आप किससे, -14 से। वाई अपन सेम टू सेम इस कोने को पकड़ लीजिए। -14 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो एक सिंबल आएगा माइनस का। तो -4 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 से। सेम टू सेम यहाँ पे भी है। पहले इस कोने को पकड़ लीजिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराइए। और जब इसको इससे कराएंगे तो सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे सिंबल आएगा माइनस का। 1 को किससे कराना है, 1 से मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं, x अपॉन 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, ये माइनस, ये ब्रैकेट, माइनस और माइनस क्या हो गया आपके प्लस। 14 को 1 से मल्टीप्लाई 14। सेम टू सेम y अपॉन -14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -14, ये -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4। और 1 अपॉन 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके, -1। आगे सिंबल है माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब थोड़ा सा इक्वेट कर लीजिए इसे, -4 और -14, ये आ गया y, -14 माइनस और माइनस हो गया आपके प्लस। अब ये -1, यहाँ पे भी -1। अब ये आ गया x, माइनस और माइनस हो गया प्लस, सिंबल किसका आएगा, माइनस का। तो 14 और 4 कितना हो गया, 18। और y ये आ गया प्लस माइनस माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन करना। 14 में से 4 गया तो कितना बचा आपके 10। लेकिन सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा डिजिट होगा वो है माइनस। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सिंबल आएगा माइनस का, 1 और 1 कितना हो गया आपके 2। इक्वेट करने के बाद ये 3 टर्म्स बन रही है अपनी। अब तीनों को एक दूसरे के इक्वल्स टू में रखेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल में ही है। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को रख रहे हैं। x अपॉन -18 को किसके बराबर रखने हैं, 1 अपॉन -2। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये जो 18 है डिवाइड में इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। 18 अपॉन में 2 कितना आ गया, 2 9 जा 18। सिमिलरली फर्स्ट को लास्ट के बराबर में रखा, अब सेकंड को लास्ट के बराबर में रखिए। y अपॉन में -10 और 1 अपॉन में -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 10 डिवाइड में इधर आगे किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 10 अपॉन 2 कितना आया आपके 5। आई होप आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड से x और y की जो वैल्यू निकलेगी सेम टू सेम निकलेगी। ठीक है, तो जो आपको इजी गोइंग लगे वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नाउ स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली मेथड। अभी अपन ने कर लिया एल्जेब्रिकली मेथड, अब स्टार्ट कर रहे ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड के अंदर बेसिकली 3 जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो ये है स्पेशली कि इसमें 3 कंडीशंस रहती है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और थर्ड नंबर कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सबसे पहले ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से बने हैं, मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी। जनरल इक्वेशन क्या थी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये तो एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें ये a1 ये a2 b1 b2 ये c1 और ये c2 इजिकल्स टू में 0। तो x के साथ में a1 a2, y के साथ में b1 b2 और कांस्टेंट जो टर्म है वो है आपके c1 और c2। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे
ये जो कंडीशन आती है फर्स्ट a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो इस कंडीशंस में इसको थोड़ा समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपने। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है 3x + 2y - 5 इक्वल्स टू 0, 2x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में देखते हैं अपन a1 और a2, b1 b2 और c1 और c2 ये हैं। तब इसको कंपेयर करवाते हैं। तो a1/a2 3/b2, b1/b2 2/3। क्या ये इक्वल है? 3/2 2/3 के इक्वल है? नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। पहली कंडीशन नॉट इक्वल आ जाए तो C1 C2 कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग दो ही कंडीशन में यदि इक्वल आ जाए तो थर्ड स्टेप लेना, और यदि स्टार्टिंग में दोनों अनइक्वल आ जाए तो आपको वहीं स्टॉप कर देना। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 की कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के अंदर होता क्या है? इस कंडीशन में होता है कि जो दो लाइंस है आपस में एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी? एक पॉइंट के ऊपर। तो ये जो कंडीशन है इसमें आपकी कंडीशन नंबर 1 बनेगी, वो ये है कि ये इसमें ये तो दोनों लाइनें हैं, ये एक लाइन की इक्वेशन, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। ये जो दोनों लाइन्स है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो दोनों जहाँ पे मीट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है, वहां पे इसका सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? इसका ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है। और थर्ड नंबर कंडीशन, इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहे हैं तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट कंडीशन। कंसिस्टेंट की कंडीशन है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जब आपके a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जैसे 3/2 नॉट इक्वल्स टू 2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये जो दोनों लाइंस है, ये पहली लाइन की इक्वेशन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो पहली कंडीशन निकल गई इंटरसेक्टिंग कंडीशन, और इसमें एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसमें कितने सोल्यूशन आए? एक सोल्यूशन ही आया, तो इसको बोलेंगे वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। और थर्ड नंबर कंडीशन, इसमें पॉसिबल है सॉल्यूशंस, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट कंडीशन। अब सेकंड पे आते हैं अपन। इस कंडीशन में क्या है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। फॉर एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल के अंदर देखते हैं 2/4 3/6। देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों इक्वल आ गए। जब दो स्टार्टिंग इक्वल आ जाए तो थर्ड भी स्टेप लाना पड़ता है अपन को। थर्ड क्या है? 4/8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तीनों कंडीशन सेम आ गई। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो तीनों इक्वल आते ही क्या होएगा आपके? ये इसमें जो एक लाइन होगी और दूसरी भी जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर ही बनेगी। दूसरी भी जो लाइन्स होगी वो इसी के ऊपर बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट। और इसमें जो सॉल्यूशन देखिए, एक लाइन इस पे, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ रही, तो एक यहाँ मीट करी, यहाँ मीट करी, काफी ज्यादा मीट कर रही है, तो इसमें इसलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें तो एक यहाँ ही मीट कर रही थी, इसमें तो हर जगह मीट कर रही है ना एक लाइन दूसरी लाइन को, तो इसलिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन, इसमें तो हर जगह मीट कर रही है, हर जगह मीट कर रही है, तो इसके सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट कंडीशन। ठीक है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है इसका? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कंपेयर कराते हैं 6/2 और ये -3 y का कोफिशिएंट, इस y का कोफिशिएंट कितना है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कितना है? 1। ठीक है। -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/1 3/1 यहाँ पे भी आ गया, तो एक इक्वल आती। थर्ड स्टेप और लाना पड़ेगा अपन को, क्या है? 10/9। तो क्या कंडीशन बनी अपने? 3/1 इक्वल्स टू 3/1। देखिएगा ये दोनों तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल की कंडीशन में क्या करना है आपको कि इसके अंदर जो लाइन बनेगी ना, एक लाइन तो ऐसे बनेगी और एक लाइन बनेगी इसकी इसी के पैरेलल में। तो पैरेलल लाइन कभी भी आगे जाके मिलती नहीं है, तो ये पहला
फंडा तो इसका ये आ गया कि ये लाइनें जो बनेगी पैरेलल बनेगी। दूसरी कंडीशन, दोनों कहीं भी मीट नहीं करे, यदि मीट करे तो वहां पे उसका सॉल्यूशन आता है, वहां पे उसकी सॉल्यूशन की वैल्यू पता लगती है। ये दोनों तो कहीं आगे जाके मिलेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, तो आएगा कंडीशन नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक है और डीपली अपने आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें अच्छे से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और थर्ड जो